हाय। देखिए क्वेश्चन जो है मैं आपको एक और बार फिर से रिपीट करता हूं जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। क्वेश्चन आपको पता ही है क्या था। अब इस क्वेश्चन में एक चीज जो है वो उधरी से आपको दी गई है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड जो है उसका वैल्यू जीरो के बराबर है तब आप इस चीज का वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कीजिए कि इनमें से उसका वैल्यू क्या हो सकता है। बिफोर के हम इसको प्रोसीड करें इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है। तो एक बार मैं लिख देता हूं। आपको पता है कि अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर ढूंढेंगे तो वो बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। आप इसको लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये भी आप इसको लिख सकते हो। अब हम क्या करेंगे, अब यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं लेंगे, अब हम तीन ले लेंगे यानी कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर चेक करेंगे। तो अगर आप a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ले लोगे तब ये क्या आ जाता है देख लीजिए। ये a स्क्वायर आ जाएगा प्लस सिमिलरली यहाँ पर b स्क्वायर था वो भी आ जाएगा। अब यहाँ c भी है तो प्लस सी स्क्वायर भी आ जाएगा प्लस अब ये टू टाइम्स आ जाएगा। अब यहां पर कैसे आएगा देख लीजिए, ट्वाइस a इंटू बी यानी कि ए बी प्लस बी इंटू सी बी सी प्लस सी इंटू ए यानी कि सी ए, ये इसकी फॉर्मूला होती है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गई होगी दोनों चीजें, ये वाली चीज भी और ये वाली चीज भी। अब देख लीजिए हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमें क्या दिया गया है, गिवन। ठीक है, गिवन का मतलब होता है कि उधरी से हमें दिया गया है कि x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो आपको दिया गया है जीरो के बराबर। ठीक है, ये उधरी से दिया गया है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, हम इसको क्या करेंगे, एस क्यू यू स्क्वायरिंग हम करेंगे इसको बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग ये बोथ साइड्स है मतलब बी एस शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा। स्क्वायरिंग का मतलब होता है यहां से भी इसको स्क्वायर करो और यहां से भी स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ से स्क्वायर कर दीजिए। इसका मतलब ये हुआ, ये बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बनेगा कि नहीं, इज इक्वल टू जीरो का स्क्वायर। दोनों तरफ से स्क्वायरिंग की कर सकते हैं, जो आप यहां से कर सकते हो वही यहां से भी करना पड़ेगा। अब देख लीजिए फिर से आई वही फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर जो मैंने ऊपर आपको बता के रखा है। तो चलिए इसको एक्सपेंड करते हैं। और याद रखिएगा आप यहां पर एक बात कि जीरो का स्क्वायर जो होता है वो जीरो ही होता है। ठीक है, तो इट इम्प्लाइज, ये मैथ्स को लिखने का तरीका होता है, इस तरीके से आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो ये किसके बराबर आएगा जरा बता दीजिए, ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक बार लिख देते हैं। इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, बताया था मैंने यहां पर आपको, प्लस टाइम्स आके आ जाएगा ट्वाइस। ठीक है, एक्स इंटू वाई, सो ये आ जाएगा एक्स वाई प्लस y इंटू जेड, वाई जेड प्लस जेड इंटू एक्स यानी कि जेड एक्स। ठीक है, इसके बराबर आ गया, इज इक्वल टू जीरो का स्क्वायर किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। ठीक है, चलिए आप देखिए क्या कर सकते हैं। अब आप एक काम करो, यहां आप देख रहे हो ये आपको ये पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है, ये पूरा प्लीज एरो को देखते जाइए। ये जो ये वाला पार्ट है मैं इसको उठा के इस इज इक्वल टू के इस साइड में डाल देता हूं। तो आपको पता है जब हम ऐसा करते हैं तो यहां इसकी जो साइन होती है वो चेंज होती है, ये प्लस में है, वहां जाकर ये माइनस में बनेगा। यानी कि हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मैंने उठाया और वहां से डाला। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, माइनस ट्वाइस और ये आ गया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड इंटू एक्स। ठीक है, यहां तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके चलिए आगे चलते हैं। अब आपने यहां तक जब आप आ गए, अब यहां से हम इसको फिर से एक बार क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स। ठीक है, एक और बार स्क्वायरिंग करते हैं, क्योंकि आप देखो हर किसी चीज को करने का एक लॉजिक होता है। आप मुझसे पूछ भी सकते हो कि क्यों हम करें ऐसा, क्यों करेंगे, तो देख लीजिए क्यों करना जरूरी है, क्योंकि अभी तक इसके ऊपर जो पावर है वो टू है। ठीक है, हाईएस्ट पावर कितना है, टू है। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या चाहिए, फोर, फोर लाना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। इसीलिए फिर से स्क्वायरिंग करोगे तो ऑब्वियसली यहां पर क्या आ जाएगा, फोर तो आ जाएगा। अगेन अगेन स्क्वायरिंग। ठीक है, एस क्यू मैं लिख के रखता हूं, इसका मतलब है अगेन अगेन स्क्वायरिंग। ठीक है,
सो क्या हो जाएगा, इट इम्प्लाइज, इसका क्या मतलब होता है, इसका चढ़ेगा होल स्क्वायर, सो मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का आ गया होल स्क्वायर, और इस पूरे का चढ़ेगा स्क्वायर, ठीक है, यानी कि इज इक्वल टू, चलिए एक बार आपके लिए लिख देते हैं, -2 और यहां पर x इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स मैंने लिखा, इसका होल स्क्वायर मैंने लिखा, ठीक है। अब यहां फिर से देख लीजिए, देखिए कितना इजी है, ये इतना टफ नहीं है, ये a है, ये b है और ये c है ना। आप मत सोचो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, आप दिमाग में सोचो कि ये a है, ये वही b है, ये c है और उसका स्क्वायर है, किसके बराबर फॉर्मूला होती थी, a स्क्वायर, है ना। a क्या है, a क्या है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, लिखा एक्स स्क्वायर, मगर उसका क्या आपको देना है, होल स्क्वायर, देखो a स्क्वायर का a का होल स्क्वायर, a क्या है, a ये पूरा का पूरा है, वो ये है, उसका स्क्वायर प्लस, सिमिलरली ये पूरा का पूरा b है, तो b का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे प्लस c क्या है, z स्क्वायर असल में c है, उसका स्क्वायर, ठीक है, ये देख लीजिए हुआ, ये तीन चीजें प्लस प्लस कर देते हैं ट्वाइस। अब क्या करना है, a इंटू बी एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, तो बन गया एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर प्लस फिर जेड स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, जेड स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, ये वाला पार्ट, इस साइड का पार्ट आपको समझ आ गया होगा, बिल्कुल इजी है। इज इक्वल टू, अब यहां जगह नहीं है, नीचे मैं लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं इज इक्वल टू, अब स्क्वायर जो है वो इसका भी है, इस टू का भी है, माइनस का भी है, टू का भी है और इस सारे का भी है, ठीक है। जब आप माइनस का स्क्वायर करोगे वो 1 के बराबर होता है, मतलब माइनस हमेशा प्लस बन जाता है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 बनेगा, चलो 4 लिख देते हैं, और यहां पर क्या बनेगा, x इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स, इस चीज का होल स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लाई में सारी चीजें हैं, ये मल्टीप्लाई में इसके साथ, टू इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो स्क्वायर हमेशा हर किसी को अलग दे सकते हैं। माइनस को स्क्वायर दिया प्लस बन गया, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, टू को स्क्वायर दिया 4 बन गए, इसको स्क्वायर दिया तो ये चीज बन गई। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लीजिए, यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर आ जाते हैं फिर से, यहां पर मैं लिख देता हूं, देखो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर 2 टू 4, यानी कि एक्स की पावर 4 चढ़ जाएगा, ठीक है, प्लस इसी तरह से y की पावर कितनी आ गई, 4 आ गई, प्लस इसी तरह से z की पावर कितनी आ गई, 4 आ गई, वही आपको जरूरत था, यहां पर देख लीजिए प्लस। अब यहां पर लिख देते हैं 2 टाइम्स, ठीक है, यह आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे ही रखा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इज इक्वल टू, यहां जगह नहीं है लिखने के लिए, इसलिए मैं नीचे आ रहा हूं। अब यहां पर जरा देख लीजिए, 4 को ऐसे ही रखा, ठीक है। अब जरा मुझे बता दीजिए यहां पर आप क्या करोगे, अब इस टाइम पर a क्या है, ये पूरा है, b क्या है, ये है, c क्या है, ये वाला है, तो इसका स्क्वायर बनेगा, है ना। सो यानी कि x इंटू वाई का होल स्क्वायर बनेगा, है ना, फॉर्मूला है, मैंने बताया, ये देख लीजिए, a का स्क्वायर प्लस फिर क्या है, b का स्क्वायर, यानी कि y इंटू जेड का होल स्क्वायर प्लस इसी तरह से z इंटू एक्स का आ गया आपको होल स्क्वायर, ठीक है। अभी भी वही है, चलो यहां पर मैं ये ब्रैकेट देता हूं, ऐसा वाला ब्रैकेट देता हूं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। हो गया यहां तक कंप्लीट, देखिए ये फॉर्मूला में यहां तक कंप्लीट, फिर क्या है प्लस, फिर क्या देना है ट्वाइस, फिर क्या है फॉर्मूला में a इंटू बी, a ये पूरा है, b ये पूरा है, मतलब एक्स वाई इंटू वाई जेड, सो दिस इज एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ठीक है। फिर क्या है प्लस बी इंटू सी वाई इंटू जेड इंटू z इंटू एक्स, सो y इंटू जेड इंटू एक्स, ठीक है, प्लस टाइम्स, आगे चलते हैं, z इंटू एक्स इंटू वाई, सो z इंटू एक्स इंटू सॉरी एक्स इंटू वाई, इस तरह से आप थोड़ा सा जुगाड़ कर लीजिएगा, इंटू में सब कुछ है, जहां डॉट है वो इंटू में है, तो ये बंद हो गया इसका ब्रैकेट, और अपना ब्रैकेट जो असली वाला था वो भी बंद हो गया। अब आगे चलते हैं, तो थोड़ा सा इसको इरेज करना पड़ेगा। ओके, तो देख लीजिए आप क्या हम करेंगे, अब जरा ध्यान से देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, लास्ट के स्टेप्स है, तो इसको वापस लिखते हैं, x पावर 4 प्लस वाई पावर 4 प्लस जेड पावर 4, क्योंकि ये हमें जरूरत है,
प्लस टाइम्स ट्वाइस यहां पर लिख दिया, ये बन गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ। इज इक्वल टू 4 टाइम्स, ये भी वापस मैंने लिखा। अब जरा यहां पर देख लीजिए, इसका स्क्वायर है, दोनों को मिलेगा, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो लिख देते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, प्लस टाइम्स लिख देते हैं वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। यहां पर क्या आएगा? प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर। आ गया ये वाला भी, प्लस टाइम्स ट्वाइस लिख देते हैं। यहां पर थोड़ा गौर कीजिए, देखो अगर आप इस वाली टर्म को देखोगे, इसमें x भी है, y भी है, z भी है, ठीक है। यहां पर आइए, इसमें x भी है, y भी है, z भी है। यहां पर आ जाओ, x भी है, y भी है, z भी है। तो तीनों में जब होता है, हम उसको कॉमन लेते हैं, तो x y और z मल्टीप्लाई में तीनों को कॉमन लेते हैं, अंदर क्या बचेगा वो देखते हैं। अब ध्यान से देखो, इसमें से जब आपने एक x बाहर निकाला, y एक बाहर निकाला और z बाहर निकाला, बचा क्या? एक y बच गया, वो यहां पर आपने रखा, प्लस टाइम्स इसमें से आपने क्या बाहर निकाला, देखो x बाहर निकाला, ये गया x बाहर, तो इसका ये x कट गया, y बाहर निकाला, y भी कट गया, z बाहर निकाला, z भी हो गया, तो बचा क्या? z एक बच गया, ये देख लीजिए। यानी कि जो दो दो बार है उनमें से एक बच रहा है, तो यहां क्या बचेगा? ऑब्वियसली x, तो प्लस टाइम्स ऑफ x। हो गया मसला खत्म, यही भी यहां पर हो गया, यहां तक क्लियर। अब ध्यान से देखो, ये y प्लस जेड प्लस एक्स है, ठीक है। अगर मैं चाहूंगा y प्लस जेड प्लस एक्स को अगर y प्लस जेड प्लस एक्स ना लिखे, इसको x प्लस वाई प्लस जेड लिखे, तो वो क्या पॉसिबल है? ऑब्वियसली पॉसिबल है, लिख सकते हैं। तो चलो इसको एक बार इरेज कर देते हैं आपके लिए। अब इसको क्या लिखेंगे हम? शाबाश, इसको हम लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। क्यों मैंने लिखा बताऊंगा मैं, कोई मसला नहीं है। अब देख लीजिए, पहले ही आपको दिया गया था क्वेश्चन के अंदर कि x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 0 के बराबर है। इसका कोई ना कोई मीनिंग तो होता ना, ऐसे ही थोड़ी दिया है। तो इसके बदले में आप क्या पुट करोगे? 0 पुट करोगे, तो उसके साथ ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है इसके साथ। एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, तो ये पूरी की पूरी टर्म जो है खत्म हो गई। आपको समझ आ गया? ये पूरी टर्म खत्म हो गई। अगर आप बताओ, क्या मैं इसको यहीं पर इरेज कर दूं? इसको इधर इरेज कर देते, क्योंकि खत्म हो गई इसी के साथ। तो चलिए इसको यहां पर इरेज कर देते हैं, पूरी की पूरी टर्म जो है वो खत्म हो गई 0 से मल्टीप्लाई देने पर। और इस ब्रैकेट को हम बंद कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। समझ आ गया आपको? ओके, चलिए देखिए अब क्या करेंगे। अब इसके बाद आगे चलते हैं। ये x पावर 4 है, प्लस y पावर 4 है, प्लस z पावर 4 है, इज इक्वल टू। अब ये ध्यान से देख लीजिए, मैं डिफरेंट कलर्स यूज कर रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ आ जाए, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। ये जो ये वाली टर्म है, इस वाली टर्म को मैं इस इज इक्वल के इस साइड से लाता हूं, ठीक है। समझिए फिर से, इसको मैं उठा के इज इक्वल टू यहां है ना, इसके इस साइड में लाता हूं तो माइनस में बन जाएगा। क्या मतलब है मेरा? देख लीजिए, नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख दूंगा, आपको समझ आ जाएगा इजिली। तो देख लीजिए, मैं यहां पर लिख दूंगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, लिख दिया। ये वाला मैंने लिख दिया, उसको उठाकर यहां पर ला दीजिए, माइनस में आ जाएगा ट्वाइस। क्या है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर आ गया। आई होप ये समझ आ गया होगा। सो इट इम्प्लाइज, अब देख लीजिए, ये x पावर 4 प्लस वाई पावर 4 प्लस जेड पावर 4 इज इक्वल टू, देखिए यहां पर थोड़ा समझिए, ये क्या है? 4 टाइम्स ये वाली चीज, वट एवर जो भी इसमें है, मुझे उसके साथ कुछ नहीं है। ये क्या है? 2 टाइम्स वही चीज, जो यहां चीज है वो सेम टू सेम यहां है, कुछ गड़बड़ नहीं है। जो यहां है वही यहां भी। देखो जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर जेड, सब कुछ सेम है, ठीक है। मैथमेटिक्स में क्या होता है, अगर आपके वेरिएबल सेम है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर देख लीजिए, इस डिब्बे में मैं आपके लिए एक सुनहरी चीज लिख रहा हूं, समझिए इस चीज को, एलजेब्रा है। अगर आपके पास कभी भी 4x होगा, उसमें से आप काटोगे 2x, आपको आंसर मिलेगा 2x। देखिए भाई, 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, x इसके साथ रहता है।
लेकिन अगर आपके पास 4x होगा माइनस 2y होगा, आप कभी नहीं इसको लिख सकते हो कि ये 4 में से 2 गया तो ये 2xy आ जाएगा। नेवर, ये आप कभी नहीं लिखोगे, कभी ये गलती नहीं करोगे। सेम वेरिएबल है, इसको वेरिएबल बोलते हैं, पहले भी मैंने बोला। सेम वेरिएबल है भाई, कोई मसला नहीं है, कर दीजिए उनको सब्ट्रैक्ट। सेम वेरिएबल नहीं है, कुछ नहीं कर सकते हो आप, आपके हाथ बंधे हुए हैं, कुछ नहीं कर सकते हो। सेम यहां पर है, यहां सेम वेरिएबल है, यहां सेम वेरिएबल है, कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, तो 2 टाइम्स वेरिएबल। देखिए ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, 4 में से 2, 2 टाइम्स वेरिएबल। तो यहां वेरिएबल क्या है, ये है, ये है, यही वो वेरिएबल है ना। तो 2 टाइम्स क्या बच गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सिंपल, कोई परेशानी नहीं है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा बोर्ड को इरेज कर देता हूं मैं। लीजिए यहां पर आपको समझ आ गया होगा यहां तक। अब आपके क्वेश्चन के ऊपर वापस आते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या आपसे चाहता था। आपका क्वेश्चन चाहता है कि आपको ऊपर ये वाली चीज आ जाए, तो यानी कि ये वाली चीज। सिंपल, मैं इधर ही मैं बोल दूं क्या करना है। ये जो ये वाली चीज है, यहां से जो ये वाला है, आप देख लीजिए, ये आपके इस वाली चीज के नीचे होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जरा देखो, इसको भाई यहां नीचे उतार देते हैं, इसके नीचे, और इस 2 को जो है इसके नीचे ले जाते हैं। सिंपल सी बात है। जब आप इस चीज को उठाकर नीचे ले जाओगे, यहां बचेगा क्या इसकी जगह, 1। ठीक है, क्या बचेगा, 1 बचेगा। जब आप इस 2 को नीचे लेकर आ जाओगे, तो ये इस 1 के नीचे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा ना, ऐसे आ जाएगा। यहां पर लिख देता हूं मैं आपके लिए, देख लीजिए। तो मैंने क्या किया, इसको मैंने उठाकर नीचे ले गया, वहां से 2 को, वहां से 1 बचा, और यहां से इस 2 को नीचे लाया, वो यहां आ गया, इज इक्वल टू एक्स पावर 2 y2 प्लस y2 z2 प्लस z2 x2, है ना, डिवाइडेड बाई, वहां से किसको उठाकर ले आया था, इसको, तो वो नीचे आ जाएगा, x पावर 4 प्लस y पावर 4 प्लस z पावर 4, ये आ गया। किसके बराबर आ गया इसका वैल्यू, 1/2 के बराबर, देख लीजिए। सो 1/2 जो है करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। मैंने थोड़ा सा ज्यादा इसको इलेबोरेट किया, क्योंकि हर किसी को मैथमेटिक्स आती नहीं है। अब जिसको थोड़ी सी आती है, हमारा काम है उसके मैथ्स को हम थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर दें, थोड़ी थोड़ी स्टेप्स में ब्रेक करके उसको चीज़ें समझाएं। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आ गई होगी, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को। थैंक्स अगेन।